जनरल बोगी की नीचे वाली सीट पर पति सोया हुआ था। तभी ट्रेन चलकर रवाना हुई और अगले स्टेशन पर रुकी। उसने नीचे देखा तो उसकी पत्नी बैठी हुई थी और फटी पुरानी साड़ी पहने हुए दुबली पतली कमज़ोर दिख रही थी। पति कुछ देर ठहरा, फिर उसने अपनी पत्नी के पास जाकर बोला कि आप यहाँ कहाँ जा रही हो? पत्नी बोली, मैं कानपुर जा रही हूँ। पत्नी बोली कि आप कहाँ जा रहे हो? तो पति बोला, मैं भी कानपुर जा रहा हूँ। तो पत्नी बोली कि कोई काम था? तो पति बोला, हाँ, ऑफिस के काम के लिए जा रहा हूँ। तो पति ने अपनी पत्नी से कहा, तुम कहाँ जा रही हो? तो बोली, माँ बीमार है इसलिए मैं वहाँ जा रही हूँ, क्योंकि माँ बड़े भाई के पास रहती है। पति बोला, तुम्हारी ऐसी हालत, मैंने तुमसे बोला था कि तुम अपने एलमनी का पैसा ले लो, लेकिन तुमने अपने स्वाभिमान को ऊंचा रखा और तुमने पैसे नहीं लिए। पत्नी बोली, मैं अपने ज़मीर को क्या जवाब देती अगर मैं तुमसे पैसे लेती? मैं अपनी छोटी मोटी नौकरी करके अपना पेट पाल लेती हूँ। फिर पति बोला कि मैंने दारू शराब छोड़ दिया है, अब मैं मार पीट दारू शराब कुछ नहीं पीता हूँ। पत्नी बोली, अब क्या फ़ायदा, अब तो हमारा तलाक हो चुका है। अगर आप पहले सुधर जाते तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद ना होती, आज हमारे भी 2 बेटे होते। पति बोला कि अब माँ नहीं रही। पत्नी बोली, माँ नहीं रही? माँ को तो मैं अच्छी खासी छोड़ के आई थी। फिर पति बोला, माँ हर बार कहती कि जा बहू को ले आ, जा बहू को ले आ, पर मैं माँ को कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहू घर नहीं आती है। माँ यही रटती रहती कि बहू को ले आ, और यही रटते रटते वो इस दुनिया से चल बसी। यह सुनकर पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। पति बोला कि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, मेरी ज़िंदगी में आ जाओ ना प्लीज़। फिर पति पत्नी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर रोने लगे और पत्नी अपने स्टेशन यानी कानपुर ना उतर के वह अपने पति के कंधे पर रख करके सर रोने लगी और ट्रेन यूं ही चलती रही, मानो वह यह सोच रही हो कि ये ज़िंदगी का सफ़र यूं ही चलता रहे। और उसने अपने मायके का सफ़र छोड़ करके उसने अपने ससुराल का सफ़र और अपने पति के साथ अपने ससुराल के लिए चल दी, अपने अगले पड़ाव के लिए। फिर दोनों ने चलकर अपना एक नया घर बनाया और नई ज़िंदगी की शुरुआत की।